everyone, I am Surabhi Shukla and today we are going to study about balanced diet. What is balanced diet? A diet that contains adequate amount of all the necessary nutrients required for healthy body growth and activity. ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो प्रेजेंट हो एडिक्वेट अमाउंट में जो कि बॉडी को नीड है फॉर हेल्दी growth and activity. A balanced diet contains sufficient amount of fibers and various nutrients to ensure good health. Food should also provide the appropriate amount of energy and adequate amount of water. हमें ऐसा फूड कंज्यूम करने चाहिए जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो, एडिक्वेट फाइबर हो, एडिक्वेट एनर्जी प्रोवाइड करे और करेक्ट अमाउंट का वाटर हो. अ बैलेंस डाइट शुड बी बोथ एडिक्वेट एंड होलसम. एडिक्वेट भी होना चाहिए सारे न्यूट्रिएंट्स और होलसम होना चाहिए. Yes, it is very important to have a balanced diet. Why is a balanced diet important? It is necessary for a healthy body and a healthy mind. Obviously, it is necessary for both body and mind to consume a healthy and nutrient diet. What you consume. A balanced diet is important to maintain a health and a sensible body weight. No single food will provide all nutrients. It is essential for a balanced diet that is must contain sufficient amount of nutrients such as carbohydrate, fat, vitamins, minerals, etc. Obviously, कोई एक फूड या एक टाइप का फूड सारे न्यूट्रिएंट्स को कंटेन नहीं करता है. हर एक फूड की हर एक चीज़ की अपनी अपनी क्या होती है, क्वालिटी होती है. तो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए. हमें एक होलसम डाइट चाहिए जिसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स एक्सेट्रा. इम्प्रॉपर डाइट में रिजल्ट इन, अगर डाइट इम्प्रॉपर है, न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिल रहे तो क्या होगा, फेलियर टू फ्लरिश, poor growth, poor development, poor physical and mental health, infectious diseases, even death. Poor body growth होगी, इवन फिजिकल और मेंटल दोनों ग्रोथ आपकी पुअर होंगी क्योंकि आपकी बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं. इम्यूनिटी कम हो सकती है जिसकी वजह से इन्फेक्शियस डिसीज़ आपको जल्दी लग सकती है और माल न्यूट्रिशन जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं. इवन इट कैन लीड टू डेथ. बट इवन इफ़ यू टेक ओवर डाइट इट मे लीड्स टू, अगर आप ओवर डाइट ले रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक वेट गेन. ऑब्वियसली अगर आप ओवर डाइट ले रहे हैं तो आप ओबेसिटी की ओर जा सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, आपकी बॉडी में डायबिटीज़ हो सकती है, वही ओबेसिटी हो सकती है, हार्ट कंडीशंस आ सकती हैं, मैनी अदर डाइट रिलेटेड डिसीजेस आ सकती हैं एंड ऑब्वियसली डेथ भी हो सकती है. The objectives of balanced and healthy diet. To achieve a healthy weight and energy balance. ऑब्जेक्टिव्स क्या है बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट के? हमें एक हेल्दी वेट और हेल्दी बैलेंस अचीव करना है. इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बहुत कम फूड कंज्यूम कर रहे हो या आप बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम कर रहे हो. दोनों ही आपको वर्स्ट कंडीशन में ला सकती हैं. एलिमिनेशन ऑफ ट्रांस फैटी एसिड एंड सैचुरेटेड फैट्स एलिमिनेट करना है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को कंज्यूम करना स्टार्ट करना है बिकॉज दे आर गुड फैट. इनटेक ऑफ सिंपल शुगर शुड बी लिमिटेड. सिंपल शुगर का जो इनटेक है वो लिमिट कर देना है. इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू. इंक्लूड हाई अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, लेग्यूम्स एंड होल ग्रेन्स. डाइट में क्या बढ़ाना है, वेजिटेबल्स ज़्यादा बढ़ाने हैं, फ्रूट्स बढ़ाने हैं, नट्स लेने हैं, लेग्यूम्स और होल ग्रेन्स को बढ़ाना है. इनटेक आयोडाइज सॉल्ट. आयोडाइज सॉल्ट का इनटेक क्या करना है, बढ़ाना है. एंड लिमिट द कंजप्शन ऑफ सोडियम. सोडियम का कंजप्शन जो है बॉडी के लिए हार्मफुल है तो उसका ओवर कंजप्शन, तो उसका कंजप्शन क्या करना है, हमें कम करना है. एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन शुड फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ डाइट. इट्स अ बॉडी बिल्डिंग. प्रोटीन का काम क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग होता है, तो इसलिए हमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स और प्रोटीन को डाइट में इन्वॉल्व करना ज़रूरी है. और जितना आपका वेट है हमें उतना अमाउंट का क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है. अवॉइड कंजप्शन ऑफ फूड सब्सटेंस कंटेनिंग आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स एंड कार्सिनोजेंस. क्या ऐसे फूड जिसमें क्या हो, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स वगैरह
यूज़ होते हो ऐसे फूड को हमें इनटेक करने के लिए अवॉइड करना चाहिए, ऐसे फूड हमें कंज्यूम नहीं करने चाहिए. फूड कंटामिनेटेड विद ह्यूमन पैथोजन शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड. सॉरी, लिमिट इनटेक ऑफ कैफीन एंड एल्कोहल. कैफीन और एल्कोहल का इनटेक लिमिट करना चाहिए. इनटेक करना चाहिए बट यू शुड लिमिट दैट. ज़्यादा इनटेक इज़ हार्मफुल. इंक्लूजन ऑफ वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स इन डाइट. वाइटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स को डाइट में इंक्लूड करना इम्पॉर्टेंट है. कंज्यूम प्लेंटी ऑफ वाटर. एज वी ऑल नो कि वाटर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. हमें वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए फॉर हेल्दी बॉडी, हेल्दी स्किन एंड हेल्दी माइंड. Healthy balanced diet plan. So what's the balanced diet plan? Simply avoiding consumption of carbohydrate and fat doesn't imply you. अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट में से कट ऑफ कर देते हैं. दे थिंक कि इसको ज़्यादा कंज्यूम करने से उनको वेट गेन होगा. ज़्यादातर जो आपने देखा होगा जो जिम वगैरह जाते हैं या जिनको ऐसा लगता है कि वेट गेन हो रहा है, वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट को अपनी बॉडी से टोटली कट आउट कर देते हैं. यू मस्ट नो दैट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एनर्जाइजेज द बॉडी टू परफॉर्म एक्टिविटीज. इट अलाउ यू टू रिमेन एक्टिव. पीपल हु आर starving towards weight loss goal should limit rather than culture. Okay, जो भी चाह रहे हैं वेट लॉस करना, उनको ना ये जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हैं लिमिट कर देना चाहिए. मीन्स इफ़ जैसे आपका नॉर्मल डाइट चपाती का वीट चपाती बोल रही हूँ, अगर आपका नॉर्मल डाइट उसका 4 या 3 to 4 रोटी, आप एक रोटी खाइए, वेजिटेबल्स बढ़ा दीजिए, अपने इसमें पल्सेस बढ़ा दीजिए. रोटी 1 रखिए, चपाती 1 रखिए, बाकी आप बाकी की चीज़ें बढ़ा सकते हैं. बट यू शुड टेक, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट फैट्स क्या करते हैं, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो अपनी पूरी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाती है. तो कभी भी पूरा कट ऑफ नहीं करना है. फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिट कर सकते हो बट कट ऑफ नहीं करना है. A proper combination of fruits, vegetables, grains and dairy products will undoubtedly ensure a balanced diet. बैलेंस डाइट के लिए, एक हेल्दी डाइट के लिए इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप अपने डाइट से कार्बोहाइड्रेट या फैट्स को पूरी तरह कट ऑफ कर दें, बल्कि आप क्या कर सकते हैं, उनके यूजेस को लिमिट कर सकते हैं और प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, ग्रेन्स का, डेयरी प्रोडक्ट्स का. इससे क्या होगा, एक बैलेंस डाइट आपको मिल सकता है. अब vegetables and pulses. Vegetables and pulses are rich in vitamins and minerals. Pulses are a source of protein and monounsaturated fatty acids essential for body. You can consume boiled or cooked vegetable 1 or 2 bowl daily. क्या होता है वेजिटेबल्स और वेजिटेबल्स क्या है, रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, और पल्सेस सोर्स ऑफ प्रोटीन और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंज्यूम बोथ वेजिटेबल्स एंड पल्सेस. आप इसको कुकड या फिर बॉइल्ड वेजिटेबल्स आपको 2 बाउल्स डेली कंज्यूम करना है. एज आई सेड अर्लियर कि आप चाहे तो कार्बोहाइड्रेट कम कर सकते हैं अपने डाइट में से. यू कैन यूज़ 1 चपाती और 2 bowls of vegetables. It can lead to you towards the healthy weight. What you desired, a healthy weight, और साथ में वेट भी नहीं पड़ेगा. You have healthy diet and for lunch you can have a following list of veg. ये सारी लिस्ट है जो आप वेजिटेबल्स की लिस्ट है which you can intake लाइक कैबेज, कैरेट, टोमेटो, स्पिनिच. ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं आप लंच में इसको कंज्यूम कर सकते हैं. फ्रूट्स आर ऑल्सो सोर्स ऑफ मल्टीविटामिन्स and minerals. Citrus fruits are rich in vitamin C. You can consume a fruit dish every day for breakfast. They are also natural source of carbohydrate and fiber. Fruits are very important. आपको अगर एक बैलेंस डाइट चाहिए, एक न्यूट्रिएंट फुल डाइट चाहिए, तो यू शुड इंक्लूड फ्रूट्स इन योर डाइट. आप उसको किसी भी तरह से कंज्यूम कर सकते हैं एज दे आर रिच इन
मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स, आप उसका फ्रूट सैलड बना के कंज्यूम कर सकते हैं। आप सिट्रस फ्रूट लेंगे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, सिट्रस फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन टेक सिट्रस फ्रूट्स विच आर रिटन विटामिन सी लाइक ऑरेंजेस, आप ये फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका इम्यूनिटी बढ़ सकता है। यू कैन कंज्यूम फ्रूट डिश एवरी डे, ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, कस्टर्ड बना के ले सकते हैं, आप फ्रूट चाट बना के ले सकते हैं। दे आर ऑल्सो नेचुरल सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर्स। इससे आपकी बॉडी में जो भी कार्बोहाइड्रेट और फाइबर्स की रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लीट होती है। सम ऑफ द मोस्ट हेल्दी फ्रूट्स, जो सबसे ज़्यादा हेल्दी फ्रूट्स है जो कंज्यूम करना चाहिए वो है एप्पल, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, लाइम, स्ट्रॉबेरीज, बनाना। आप इन सारे फ्रूट्स को क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डेली डाइट में। या तो आप हर दिन एक फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं या आप उनको मिक्स करके भी कंज्यूम कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, अब डेयरी प्रोडक्ट्स आर नॉट ओनली रिच इन प्रोटीन्स बट ऑल्सो इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स which are good for our body. A glass of skim milk is ideal for breakfast or before going to bed. Children can consume cream enriched milk as they are rich in calcium required for health of bones and teeth. अगर आपके एज 20s के बाद आप क्या कर सकते हो, इफ़ यू वांट कि आप ज़्यादा फैट है ऐसी चीज़ें कंज्यूम ना करें, आप स्किम मिल्क क्या कर सकते हो, ब्रेकफास्ट में ले सकते हो या फिर बिफोर गोइंग टू बेड आप क्या कर सकते हो, मिल्क ले सकते हो। लेकिन जो बच्चे हैं उनको क्रीम एनरिच मिल्क ही पीना चाहिए। इससे क्या होता है, जो उनकी बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है, विच इज़ वेरी एसेंशियल एंड हेल्दी फॉर देयर बोन्स एंड देयर टीथ। Some nutritious dairy foods are milk, egg, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फ्री बटर हो गए, कॉटेज चीज़ हो गया, टोफू। Now grains and cereals. A balanced diet must contain adequate proportion of protein. Cereals form an ideal source of carbohydrate. Pulses and grains are rich in fatty acids and protein. Whole grains contain nutritious substances like iron, magnesium and phosphorus that act as cofactors for the enzymatic activities inside the body. Important, कितने ज़्यादा important है grains and cereals, as उनमें क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन होता है। सीरियल्स में ज़्यादातर आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जैसे मैंने पहले बताया, लोग क्या करते हैं, सीरियल्स को लेना कम कर देते हैं, तो कम बिल्कुल भी नहीं करना है। वो आपके बॉडी को हर एक न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। आप अमाउंट लिमिट कर सकते हो बट यू शुड नॉट कट ऑफ। कम करना इज़ गुड बट कट ऑफ नहीं कर सकते आप। पल्सेस एंड ग्रेन्स आर रिच इन फैटी एसिड। पल्सेस और ग्रेन्स जो भी है वो फैटी एसिड होता है और प्रोटीन्स होते हैं। होल ग्रेन्स कंटेन न्यूट्रिशन सब्सटेंस जैसे आयरन, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस। जो भी बॉडी में क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ चलती हैं, उसके लिए सारी चीज़ें क्या है, इम्पॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल्स में क्या है, व्हीट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड भी जिसको बोलते हैं, ब्राउन राइस हो गया, ओटमील हो गया, पास्ता हो गया, सोयाबीन हो गया, सीरियल हो गया, कॉर्न्स हो गया। ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, आप कंज्यूम कर सकते हैं। अदर प्रोडक्ट्स में क्या देखेंगे, देयर आर सम अदर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। कैसे हैं, दैट प्ले अ वाइटल रोल फॉर बॉडी मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ चिकन और फिश is considered healthy for lunch. Nuts are extremely loaded with omega-3 essential fatty acids, a vital component of for body. तो जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, जो नॉन वेज खाना प्रेफर करते हैं, दे हैव वन मोर ऑप्शन, जिसके लिए वो वन मोर ऑप्शन फॉर प्रोटीन, चिकन या फिर फिश। ये क्या होते हैं, वाइटल रोल प्ले करते हैं बॉडी मेटाबॉलिज्म में और रिच होते हैं किसमें, प्रोटीन्स में। और इनको लंच में आप क्या कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, विच आर वेरी हेल्दी फॉर दी बॉडी। नट्स आर एक्सट्रीमली लोडेड विथ ओमेगा-3 एसेंशियल फैटी एसिड। तो नट्स भी आपको क्या करना है, इंक्लूड करने हैं अपने डाइट में, अ वाइटल कंपोनेंट फॉर अ बॉडी।
वॉलनट ले सकते हो, आलमंड्स ले सकते हो, पीनट्स हो गया, चिकन, लीगन मीट, सैल्मन. Now what is RDA? Recommended dietary allowance. RDA क्या है? RDA represents the establishment of nutritional norms for planning and assessing dietary intake and are the level of intake of essential nutrients considered to be adequate to meet the known need of practically all healthy people. आरडी क्या है? बेसिकली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, जिसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि एक पर्सन को कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को क्या करना है, कंज्यूम करना चाहिए. ये सारे कैटेगरीज अलग अलग है. सेडेंट्री वर्कर्स के लिए, मॉडरेट वर्कर्स के लिए, हैवी वर्कर्स के लिए, मेल फीमेल्स के लिए अलग है, फॉर प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाते हैं, चिल्ड्रंस के लिए अलग हैं. तो ये डाइटरी अलाउंसेस हैं कि हमें कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक बॉडी को रिक्वायर होती है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, अपना डाइट चार्ट बनाते हैं. कितना कौन सा न्यूट्रिएंट्स कितना अमाउंट में बॉडी को ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे कंज्यूम करते हैं. द फर्स्ट रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस वॉज डेवलप्ड इन यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट इन अर्ली 1940s. पहला ये डाइटरी अलाउंस कहाँ बना था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ गवर्नमेंट्स इन दी early 1940s. Other countries have similar recommendations. Recently, US and Canadian scientists pooled their sources to modify, develop a more detailed set of nutrients recommendations, collectively called the dietary references intake. रिसेंटली क्या यूएस और कनेडियन साइंटिस्ट ने क्या करा है, और ज़्यादा रिसोर्सेज पे क्या देखा है कि और ज़्यादा रिसोर्सेज के कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं. अभी तक क्या यूएस ने जो बनाया था उस पर ही यूज़ हो रहा था, पर अब उन्होंने क्या करा और मॉडिफाई करने की कोशिश करी है. डिटेल्ड सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट की और डिटेल्ड बनाया है. कलेक्टिवली कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, डाइटरी रेफरेंस इनटेक बोलते हैं. ओके, ये है लिस्ट रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस की, या फिर और एडिक्वेट इंटेक, कितना डेली इंटेक होना चाहिए. विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा है, B1, B2, B3, B5, B6, B12, विटामिन सी एंड डी. तो जो ए है मतलब रेटिनॉल जो है मेंस में कितना चाहिए, वीमेन पे कितना चाहिए, और कितना आप अपर इंटेक कर सकते हो, कितना लेवल तक, और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके, नॉशिया, वॉमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, ब्लड विजन हो सकते हैं अगर आपने ज़्यादा कंज्यूम करा है तो. ठीक है, बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं और लीवर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. अगर विटामिन B1 मेंस में कितना रिक्वायर्ड है, वीमेन में कितना रिक्वायर्ड है, और ज़्यादा कंज्यूम हो गया, बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया, ये तो रेयरली होता है, बहुत ऐसा होता नहीं है, बट इट्स वेरी रेयर कि डर्मेटाइटिस या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है बॉडी में. विटामिन B2 में अगर जितना एडिक्वेट इंटेक दिया गया है मेंस एंड वुमेंस का 1.3 माइक्रोग्राम टू वुमेंस का 1.1 है. अगर इससे ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है तो ये भी रेयरली है कि आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सके. विटामिन B3 में अगर आपने 35 mg जो कि हायर इंटेक है, इससे ज़्यादा अगर आप कंज्यूम कर लेते हो तो फ्लशिंग और नोशिया फील हो सकता है. नेक्स्ट विटामिन B5 है, दोनों मेन एंड वीमेन के लिए सेम अमाउंट है. अगर ये ज़्यादा हो जाए तो डायरिया जैसे सिम्टम्स देख सकते हैं. नेक्स्ट विटामिन B6 मेंस एंड वीमेंस का इंटेक दिया हुआ है. अगर 100 mg से ज़्यादा 100 माइक्रोग्राम से ज़्यादा अगर आपने इसको इंटेक कर लिया तो नर्व डैमेज इन द आर्म्स एंड लेग्स भी हो सकता है. डेट कॉज द नमनेस और पेन एंड डिफ़िकल्टी वॉकिंग. विटामिन B12 है, अगर आप जो गिवन अमाउंट है, एडिक्वेट इंटेक जो होना चाहिए उससे ज़्यादा कंज्यूम करा तो डायरिया, एडिमा, रैशेस, मसल वीकनेस, क्रैम्प्स और पेन जैसे सिम्टम्स दिख सकते हैं. विटामिन C मेंस एंड वुमेंस का एडिक्वेट अमाउंट दिया गया है. फिर अपर इंटेक है इसका 2000, उससे ज़्यादा अगर इंटेक कर लिया तो इट कैन लीड टू नॉशिया, किडनी स्टोन भी हो सकता है, इंक्रीज्ड आयरन एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा आयरन एब्जॉर्प्शन
बढ़ जाएगा, आयरन एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो ये आयरन टॉक्सिसिटी भी लीड कर सकता है। 9 विटामिन डी गिवन अमाउंट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको कितना 2000 इंटरनेशनल यूनिट तक कंज्यूम कर सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो नौशिया, वॉमिटिंग, डिक्रीज्ड एपेटाइट हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वीकनेस, वेट लॉस, कन्फ्यूजन या डिसरिथमिया भी आपको हो सकता है। नेक्स्ट है मिनरल्स में अगर देखो तो कैल्शियम, ये सारे मिनरल्स हैं, ठीक है, हम इसको अब कॉमनली नहीं अलग अलग नहीं पढ़ते हैं, कॉमनली पढ़ते हैं। जो ये सारे मिनरल्स दिए गए हैं और ये दिया गया है रिकमेंडेड डेली अलाउंस या एडिक्वेट इनटेक कितना मेंस का और विमेंस का होना चाहिए। बेस्ट सोर्सेज क्या है, सबके दे रखे हैं, लाइक कैल्शियम का मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। फंक्शन क्या करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, मसल टिश्यू को क्या स्ट्रॉन्ग करता है, हार्ट बीट्स को रेगुलेट करता है, मसल एक्शन और नर्व फंक्शन में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्रोमियम में देखेंगे अगर तो मेन एंड वीमेन का एडिक्वेट इंटेक दिया गया है। उसके बाद ये क्या कहाँ मिलता है, कॉर्न ऑयल में मिलता है, क्राम्स में मिलता है, होल ग्रेन सीरियल्स में, इन सब में मिलता है। और फंक्शन क्या है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, इंक्रीज करता है इफेक्टिवनेस ऑफ इंसुलिन। कॉपर देखें, कॉपर का भी एडिक्वेट इंटेक दिया हुआ है मेंस एंड वीमेंस का। ये आपको ज़्यादातर नट्स वगैरह में, नट्स और लेग्यूम्स में मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल में हेल्प करता है, बोन की ग्रोथ में हेल्प करता है, उसकी हेल्थ में भी। वर्क विद द विटामिन सी टू फॉर्म इलेस्टिन। फ्लोराइड देखे तो 4 माइक्रोग्राम दिया हुआ है मेंस का और 3 माइक्रोग्राम दिया हुआ है वीमेंस का। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, फ्लोरिनेटेड वाटर हो गया, टीज हो गया,